अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। और आपने में किडनैप क्यों किया? क्या चाहिए आप लोगों को? सब वक्त आने पर पता चल जाएगा। बाजू के रूम में लेके जाके इसको बांध दो। नहीं। मामी क्या याद आया? मैंने ना स्टोर रूम में 4 लोगों को देखा था, बड़े अजीब से थे और मैं उनको कुछ पूछने वाली थी कि मुझे अचानक से नींद आ गई। जैसे क्या भाभी? जैसे हाँ याद करो ज्योति। जैसे कोई सफेद रुमाल मेरे मुंह पर आ गया और मैं सो गई। मुझे पक्का लग रहा है मेरे सोने में उन 4 लोगों का ही हाथ है। कमाल है आप लोगों का भी, ऐसी सिचुएशन में भी आप इस भूलन देवी की बात इतनी गौर से सुन रहे हैं। अरे जिसे हाथों हाथ कहीं बात याद नहीं रहती, कहती है मैं तो भूल गई, उसे 4 घंटे पुरानी बात क्या याद होगी? पक्का इन्होंने कोई सपना देखा होगा और वो 4 लोग इनके सपने में आए होंगे। नहीं बुआ, मामी सही बोल रही। उन 4 लोगों पर मुझे भी शक हुआ, पर उन्होंने बोला कि वो लोग डेकोरेशन वाले हैं, तो मैंने उन्हें अलाउ कर दिया। इनफैक्ट मैंने ही उनके साथ जाके वो स्टोर रूम में सामान रखवाया था और वो लोग शायद टेम्पू से आए थे वो सामान लेकर। अरे हाँ भैया, मैंने भी उन लोगों को देखा था। उन लोगों ने मुझे कहा कि वो मंडप की डेकोरेशन करने आए हैं, लेकिन मैंने उन्हें डेकोरेशन करते हुए देखा ही नहीं। मुझे उन पे शक भी हुआ था, लेकिन उसी टाइम ना निहारिका गिर गई, उसे चोट लग गई। निहारिका तुमने भी देखा था ना उन्हें? हाँ मैंने भी देखा था। मैं एक काम करता हूँ, मैं पता करता हूँ कि वो लोग थे कौन। हाँ बेटा पता करो। हाँ रुको प्रथम, तुम शादी छोड़कर नहीं जा सकती। अरे बेटा मैं जानता हूँ कि ये सब नाटक है, लेकिन माँ की तबीयत के लिए हमें सब करना पड़ेगा। तुम शादी और माँ की तबीयत पर ध्यान दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। पर पापा मैं प्रथम बेटा तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? वो दादी मैं बस चाह ही रहा था तैयार उन्हें। हाँ शादी का समय हो रहा है, जाओ जल्दी करो। जी दादी। अरे ओमकार। हाँ माँ। बेटा तुमने पंडित जी को फोन किया था? अभी तक आए नहीं पंडित जी। बस अभी फोन करने जा रहा था। आप परेशान मत होइए, अपनी तबीयत का ध्यान दीजिए। हैं? हाँ पता नहीं राध्या कहाँ है, किस हाल में है। हे भोलेनाथ उसकी रक्षा करना। छोड़ो हमें यहाँ क्यों बंद करके रखा है? हमें घर जाना है, हमारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। आखिर आप लोग हमसे चाहते क्या है? प्लीज हमें घर जाने दीजिए। जब से होश आया ना, हमारा दिमाग खराब करके रखा है। देख तू घर जाने से तो रही, और बाकी रहा सवाल तेरा कि मुझे क्यों किडनैप किया है, मुझसे क्या फायदा है, तो थोड़ी ठंड रख, तुझे सब समझ में आ जाएगा। मुंह बंद कर दे इसका। तू दूसरा बॉटल लेके आ रे। नहीं देखिए प्लीज हमें घर जाने दीजिए। हमने क्या किया है, क्या बिगाड़ा है आपने? ला जल्दी ला। देखिए आप हमारी बात सुनिए, हमने कुछ नहीं किया, हमें घर जाने दीजिए। बस ये चिड़ैया की तो बोलती बंद हो गई। इसका ग्राहक आने वाला है, जल्दी ही आता होगा। ग्राहक? कैसा ग्राहक? आखिर ये लोग हमारे साथ करने क्या वाले हैं? हे भोलेनाथ, अब आप ही हमें इस मुसीबत से बचाइए।
द्वारका मैम की बात मत मानिएगा, क्योंकि झूठ ना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और खास करके ना जब मम्मी पापा के सामने झूठ बोलते हैं, उनके पास तो कोई खास रेडार होता है, वो क्यों चुटकी बजाते हैं ना, हमारा झूठ पकड़ लेते हैं। मैं नहीं जानता कि राधा की मासूमियत का सच है या एक नाटक, लेकिन अभी इससे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी बड़ी मुसीबत में है। क्या सच में उन 4 लोगों का हाथ है राधा के गायब होने में? प्रथम, मैंने पुलिस को फोन करके 4 लोगों का डिस्क्रिप्शन दे दिया है, लेकिन फिर भी हमें पुलिस स्टेशन एक बार चलना ही होगा। तो फटाफट से शादी का नाटक खत्म कर, और फिर हम भी चलेंगे राधा को ढूंढने। हाँ, टेंशन मत ले। सब तो आ गए, पर प्रथम कहाँ रह गया? प्रथम, माय डार्लिंग, आई एम सो एक्साइटेड। आज शाम को हमारी मेहंदी है, फिर संगीत होगा और फिर फाइनली शादी हो जाएगी। और उसके बाद हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो जाएंगे। हमारा अधूरा सपना आज फाइनली पूरा हो रहा है प्रथम। इतना सुंदर लग रहा है हमारा पोता। अरे रजनी, ऐसी क्या खड़ी हो? जाओ आरती की थाली लेके आओ, हम अपने पोते की नजर खुद उतारेंगे। लाओ लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ। अरे बाप रे, कहीं हमारी ही नजर न लग जाए हमारे पोते को। अरे बेटा, ये सेहरा हमने इसलिए मंगाया है ताकि इसकी लड़ियों से तुम्हारा चेहरा ढका रहे और तुम्हें किसी की बुरी नजर ना लगे। लगाओ इसको। ये बात हुई ना, शाबाश। अरे रजनी, ये लो, और प्रथम को भोलेनाथ का आशीर्वाद दिलाओ। बस एक बार तुम दोनों की शादी हो जाए, फिर तो हम प्रथम को उस राधा से तलाक करवा ही लेंगे, और उसके बाद तुम दोनों खुशी से रहना। राधा को बॉर्डर पर भेजकर उसका इंतजाम तो मैंने पहले ही कर लिया दादी। अब ना राधा के साइन की जरूरत पड़ेगी और ना ही डिवोर्स की। बॉस, वो ग्राहक कहाँ रह गया? अभी तक आया नहीं। फोन लगा। बॉस, फोन भी नहीं लग रहा उसका। चलिए, दूल्हा दुल्हन को मंडप में बिठा ली। उर्मी, जाओ निहारिका को लेके आओ। आ जाओ बेटा। मिस्टर ओबराय का कॉल प्रथम के फोन पे। ओबराय का फोन है, बात करो। जी मिस्टर ओबराय, कैसे हैं आप? ओके, हाँ मैं आपकी बात करवाता हूँ। प्रथम,
ये मिस्टर ओबरॉय का कॉल आया था अभी, वो फिर से कॉल करेंगे 2-3 मिनट में, वीडियो कॉल। वो जो बैंगलोर वाला प्रोजेक्ट है उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो प्लीज एक बार बात कर लो उनसे। और वैसे भी उस प्रोजेक्ट के बारे में तुझे ही आइडिया है, तो बात कर ले। अरे ऐसा कैसे, शादी के वक्त भी काम? उनको बोल दे प्रथम शादी कर रहा है, कल बात करेंगे, जा। दादी, उनको नहीं पता ना कि प्रथम दोबारा से शादी कर रहा है, उनके लिए तो वो ऑलरेडी शादीशुदा है। माँ, मिस्टर ओबराय हमारे बहुत पुराने क्लाइंट हैं, उनसे हमारी करोड़ों में बिजनेस डील होती है, तो बात करना बहुत जरूरी है। बस 5-10 मिनट की कॉल है दादी, प्लीज। प्रथम, टीका भी हटाना पड़ेगा, वो क्लाइंट। हाँ मैं निकाल देता हूँ। हाँ बचाओ, कोई है, बचाओ हमें, बचाओ। चुप। अभी अगर चूक की भी आवाज निकली ना तो ये चाकू है ना तेरे गले से आर पार कर दूंगा। इधर घसीटो इसको। अच्छा तुम दोनों इधर ही रुकना। पता नहीं कोई जानता भी है कि नहीं कि हम गायब हैं। हे भोलेनाथ, अगर प्रथम सर हमें ढूंढ रहे हैं तो आप उनकी मदद कीजिएगा। You're welcome. Okay. Bye. वो हम अपना सुकून वाला ब्रेसलेट ढूंढ रहे हैं। जब हम सोए थे तब तो हमारे हाथ में था, लेकिन जब सो के उठे तब वो हमारे हाथ में था ही नहीं। ये ब्रेसलेट तो राधा को अपनी जान से भी प्यारा है, चाहे जितना भी बिजी हो, चाहे कहीं भी बिजी हो, पर ये सुकून वाले ब्रेसलेट को वो अपने से कभी दूर नहीं होने देगी। अब तो ये बात पक्की हो गई कि राधा किसी ना किसी मुसीबत में है। हो ना हो राधा पक्का उसी संदूक में बंद होगी, तभी ये ब्रेसलेट यहाँ पड़ा था। मुझे कैसे भी करके उस टेम्पो को ढूंढना ही होगा, पर कैसे? अंदर भी नहीं बता सकता, अगर अंदर बताया तो दादी परेशान हो जाएगी। मैं करूँ तो करूँ क्या? सर, आप क्या बोल रहे हैं? मतलब आप 24 घंटे से पहले राधा की मिसिंग कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते? सर ऐसा मत कीजिए प्लीज, आपको अंदाजा है ना कि 24 घंटे में क्या कुछ हो सकता है। सॉरी मिस्टर अहम, पर आपने जिस टेम्पो और आदमियों के बारे में बताया है, हमने उनकी जानकारी सारे पुलिस स्टेशन में भेज दी है, लेकिन प्रॉपर एक्शन तो 24 घंटे के बाद ही ले पाएंगे। सर हम तूने प्रथम को किस काम में लगा दिया? कितनी देर हो गई, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। जल्दी से मेरी और प्रथम की शादी हो और मैं इस घर की बहू बन जाऊं। बुला ले, जा जल्दी जाके बुला के ला उसे। जी दादी। अरे प्रथम बेटा, चलिए आइए, आप दोनों आइए, वरमाला शुरू करते हैं। ओम सुमुख दंतस्य कपलो गजकर्ण कालमुदरस्य विक्टो विनाशो विनायका धूमकेतु गण अध्यक्षो भालचंद्रो गजानना द्वैदशाने नामानि पक्षि। अब आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए।
बेकार की कोशिशें तुझे आजादी नहीं, मुसीबतों में डालेंगी, और यहाँ तुझे बचाने कोई नहीं आने वाला, समझे? सोनू, हैप्पी मकर संक्रांति जीजू। वो एक्चुअली राधिया की पहली संक्रांति है, तो दादू ने आप सभी के लिए खिचड़ी भिजवाई है। वैसे जीजू, संक्रांति के हिसाब से आप कुछ ज्यादा तैयार नहीं हो गए? नहीं मतलब आपका चॉइस है, बट इसमें तो आप दूल्हे लग रहे हैं, जैसे बस घोड़ी पे चढ़ने वाले हो और बारात निकलने वाली सोनू हो। सोनू, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हाँ बोलिए जीजू। सोनू, राधिया की जान खतरे में। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ सोनू, तुम्हें मेरी शेरवानी पहनकर अंदर मंडप पे बैठना होगा और निहारिका से शादी करनी होगी। शादी में? देखिए जीजू, माना कि राधिया मेरी बहन है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मैं किसी भी लड़की से ऐसी शादी कर लूंगा। सोनू, ये असली शादी नहीं है, ये सिर्फ एक नाटक है। देखो, बाकी बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तुम पहले मुझे अपनी बाइक की चाबी और ये हेलमेट दो, और ये मेरी शेरवानी भी पहन लो। सोनू, सोचो मत, जल्दी करो। अब उस टेम्पो का कलर तो याद है, पर उसका नंबर याद नहीं आ रहा मुझे। उस टेम्पो को कैसे ढूंढूं? क्योंकि जहां वो टेम्पो होगा वहां से ही राधिया का भी पता चलेगा। अरे वाह, इसे कहते हैं एक तीर से दो निशान। एक तरफ जीजू की हेल्प करके मैं उनकी नज़रों में महान बन गया, जिसका फ़ायदा मैं कभी ना कभी उठा ही लूँगा फ्यूचर में, और दूसरी तरफ इतनी सुंदर लड़की से शादी हो रही है। ये तो शक्ल से ही बहुत अमीर लग रही है। हाय, इससे नकली तो क्या, मैं तो असली शादी करने को भी तैयार हूँ। पागल हो गए क्या? अगर ये मर वर गई तो कितने का नुकसान होगा पता है? सॉरी बॉस, वो गुस्सा आ गया था। बॉस, खाली बेहोश हुई है। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे राधे ने मुझे आवाज दी। लेकिन बॉस, ये अमीर लोग भी ना बस दिखावे का प्यार रखते हैं। ऊपर से जितने अच्छे होते हैं, अंदर से उतने ही काले होते हैं। अब इस चिरैया को ही देख लो ना, इसको तो पता भी नहीं है कि इसके जानने वाले ही नहीं इसकी किडनैपिंग कराई है बॉस। अबे चुप! तुझे पता है ना अपने धंधे का उसूल? जिसने हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया उसका नाम बिल्कुल बाहर नहीं आना चाहिए, वरना फिर से हमें कौन काम देगा? बॉस, ये तो बेहोश थी इसलिए बोला। होश या बेहोश, हमेशा समझदारी से काम लेना, समझे? ये प्रथम सारी रस्में इतने अच्छे से कर रहा है, इसे हुआ क्या है? और उसके पास चारा भी क्या है? वैसे भी वो अच्छी तरह से जानता है कि वो नाटक कर रहा है। नाटक तो है ओंकार जी, लेकिन पता नहीं क्यों सब कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा है। बस ये शादी का नाटक ना जल्दी से खत्म हो जाए, फिर हम राधिया को ढूंढ सके। प्रथम ने कितने प्यार से मेरा हाथ थामा, इस पल और प्यार का कितना इंतजार किया था मैंने। आज मेरे दिल की हर मुराद पूरी हो गई।
उठ जाओ महारानी, तुम्हारा खरीदार आता ही होगा। अब छटपटाने से कोई फायदा नहीं, तुम्हें बॉर्डर पर जाना ही होगा। हाय, ये तो मक्खन से भी मुलायम हाथ है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी अप्सरा से शादी कर रहा हूँ। सब कुछ सपने जैसा लग रहा है, पर शुक्र है ये सपना नहीं, हकीकत है। अच्छा है वो मनहूस रातिया घर में नहीं है। भगवान करे जब तक ये शादी हो उसकी परछाई भी इस घर में ना पड़े। बॉस, शेख साहब आ गए। हम तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएंगे, दूर रहो हमसे। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।